वर्ष 2020 में कोविड महामारी के समय पूरे देश में जगह जगह लॉकडाउन लगा था। लोग घरों में कैद थे। हजारों मौतें हुई। लोग बिना सवारी के शहरों से पैदल अपने घर लौटे। बहुत ही भयावह समय था। खाने पीने के लिए लोगों को बाहर निकलना मजबूरी थी। हर व्यक्ति के पास इतना रुपया पैसा नहीं था कि घर बैठे खर्च चला सके। राशन लेने या किसी अन्य कारण से जब लोग बाहर निकलते तो पुलिस बहुत ही बेरहमी से डंडे चलाती, पीट पीट कर लुलुहान कर देती। आज की इनसाइडर स्टोरी भी लॉकडाउन के समय की है। नमस्कार, मैं हूं विमलेश सिंह। आप देख रहे हैं द इनसाइडर पॉइंट। जून 2020 की वो अंधेरी रात है। कोविड लॉकडाउन का सन्नाटा छाया हुआ है। तमिलनाडु के सथानकुलम पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाने वाले पिता और बेटा पी जयराज 58 साल के और उनके बेटे जे बेनिक्स 31 साल के जीविका चलाने के उद्देश्य से थोड़ी देर दुकान खोल के बैठ गए। पुलिस को जानकारी हुई तो बाप बेटे दोनों को पुलिस उठाकर थाने ले गई। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में ले जाकर दोनों पर पूरी रात क्रूर यातना दी गई। लाठियां, लात घूंसे निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा गया। दोनों के साथ इतनी मारपीट की गई कि उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। अगले दिन उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ ही घंटों में पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको झकझोर दिया। दोनों के शरीर पर 18 से ज्यादा घाव और चोटों के निशान थे। पूरे शरीर पर लाठियों और मारपीट के घाव थे, जैसे कोई वहशी ने हद पार कर दी हो। जयराज की पत्नी और बेटी 6 साल तक हर रोज अदालत के चक्कर लगाती रही। हर सुनवाई में उम्मीद जगती और हर फैसले के बाद गहरी निराशा। माँ अक्सर रोते हुए कहती थी, मेरा पति और बेटा सिर्फ दुकान खुली रखने के लिए मारा गया। हमारी बस एक ही प्रार्थना है, इंसाफ मिल जाए। बेटी हर रात अपने पिता और भाई की याद में रोती। परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। घर में कोई जीविका चलाने वाला नहीं था और इंसाफ इतना महंगा कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। फिर भी वे चुपचाप लड़ते रहे। मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। 6 साल लंबा और दर्द भरा इंतजार हुआ। हर दिन मौत की याद, हर रात नींद में चीखें। और फिर आया 6 अप्रैल 2026। तमिलनाडु की मदुरै की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी मुथुकुमारन की अदालत ने फैसला सुनाया। 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। ये फैसला सिर्फ सबूतों पर नहीं बल्कि एक बहादुर महिला पुलिसकर्मी की साहसी गवाही पर टिका था। हेड कांस्टेबल रेवती की गवाही और सबूतों के आधार पर रेवती घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद थी। रेवती ने देखा पिता पुत्र को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा जा रहा है। साथ ही पुलिसकर्मियों के दबाव और धमकियों के बावजूद रेवती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट MS भारतीशासन के सामने पूरी सच्चाई बयां की। 2 छोटी बच्चियों की मां रेवती ने अपनी नौकरी और परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट को मिनट